जय जय श्री राधे। आज सुदामा ने उस धन का उपभोग किया प्रजा की सहायता के लिए सज्जन। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान समय समय पर अपने प्रिय जनों को उपदेश करते रहते थे, बहुत ध्यान से सुनिए। आज मेरे गोविंद अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, बिल्कुल गंभीर शांत बैठे हुए हैं। ध्यान को केवल आधा घंटा और यहां पर लगा दीजिए। और अपने पुत्रों को पास में बुलाया और कहने लगे, हे पुत्रों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा कहिए। तो कृष्ण कहते हैं, देखो पुत्रों, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकिता एक एकम में पार्थाया किमु यत्र चतुष्टमम्। श्याम, देखिए दानी दाता ने दान दिया है, ध्यान देंगे सभी भक्त। ये 101 रुपए श्रीमान सुबोध कुमार सनोप, श्रीमान धर्मपाल सिंह उनकी तरफ से हैं जो नारायणपुर से हैं, और 211 रुपए ये दिव्यांशी व परी, ये छोटे बच्चे हैं, उन्होंने दिया है 211 रुपए का योगदान। और 501 रुपए का योगदान योगेश शर्मा जो नारायणपुर से हैं। ये चारों गुण तुम्हारे अंदर हैं। तुम सुंदर भी हो, बलवान भी हो, और द्वारका में रहते हो। सोने की द्वारका में संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। और प्रभुत्तम विवेकता, तुम मेरे पुत्र हो द्वारकाधीश कृष्ण के। देखो आजकल मुझे आवाज आने लगी है कि तुम संतों का अपराध करते हो, ये ठीक नहीं है बेटा। संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। साधवयो हृदयम, ये जो साधु हैं ये मेरा हृदय है और मैं उनके हृदय में वास करता हूं। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और ये जो तुम संतों का अपराध करते हो ये ठीक नहीं है। लेकिन कृष्ण ने देखा कि कृष्ण के जो पुत्र हैं वो नजरें नीची करके खड़े हुए हैं और नीचे एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे हैं। कन्हैया ने समझ लिया कि अब इनको कोई बचा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। साधवो हृदयम, ये जो साधु हैं ये मेरा हृदय है। आज कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया सज्जनों। प्रभास क्षेत्र में बड़ी सुंदर जगह है जिसे हम कहते हैं सप्त ऋषि पिंडारक क्षेत्र। बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं उस क्षेत्र में। कि विश्वामित्रो असति कंडवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारद। अब उन संतों का दर्शन करने कैसे संत बैठे हैं। विश्वामित्र, असित, कंडवा, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, च्यवन, गौतम, इतने बड़े बड़े संत, बहुत संत बैठे हुए हैं। और कृष्ण के पुत्र आए तो मैंने आपको बताया था कृष्ण की पत्नी जामवंती, उनका पुत्र है सांब। कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया, सांब को बड़ी सुंदर साड़ी पहनाई, बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिया और उसके पेट पर कपड़ा बांध करके उन संतों के सामने खड़ा कर दिया। और संतों से कृष्ण के पुत्र कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, बाबा आप बताइए ना, ये नई बहू आई है, इसे बेटा होगा बेटी होगी, क्या होगा। उन संतों ने देखा कि ये कृष्ण के पुत्र मेरा उपहास कर रहे हैं, हमारा उपहास कर रहे हैं, सांब के पेट पर कपड़ा बांध करके लाए हैं, और क्या होगा ऐसे, श्राप दे दिया कि जाओ इसके गर्भ से लोहे का मूसल खंड उत्पन्न होगा जिससे समस्त यदुवंश लड़ करके समाप्त हो जाएगा, उससे समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा। अब तो बच्चे लोग घबराने लगे, सब यदुवंशी भयभीत हो गए और साड़ी खोल करके देखा तो कपड़े की जगह मूसल रखा हुआ है लोहे का। यदुवंशी बच्चे घबराते उग्रसेन जी के पास पहुंचे और कहने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, श्राप लग गया है यदुवंश को, ये लोहे का मूसल खंड
उग्रसेन जी ने क्या किया? बोले संत तो कहते ही रहते हैं, उस लोहे के मूसल खंड को पीस करके समुद्र में फेंक दिया, कोई चिंता मत करो। लेकिन जब से द्वारका को श्राप लगा है, यदुवंशियों को श्राप लगा है, द्वारका में संतों का आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। द्वारका में संतों का पदार्पण नहीं होता है। द्वारका बिल्कुल मानो शांत हो गई है। जब से यदुवंश को श्राप लगा है, मानो बिल्कुल शांत हो गई हो। आज उस श्राप का परिणाम क्या हुआ कि यदुवंशी लोग एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। युद्ध छिड़ गया। उद्धव को बुलाया, उद्धव से कहा, उद्धव को पूरा अपना चरित्र सुनाया और उद्धव से कहा कि उद्धव, जो मैंने सुनाया है उसके सुनने के बाद तुम उसका चिंतन करो। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, ये जो संसार है एक वहम है। उद्धव को उपदेश कर रहे हैं कृष्ण कि मोहिन सा जग सोवनिहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। राम सिया राम ले ले राम, मेरे राम सिया राम ले ले राम। ओ मोहिन सा जग सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। राम सिया राम ले ले राम, मेरे राम सिया राम ले ले राम। उद्धव, ये जो कुछ भी है ये एक जागृत स्वप्न है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है। और इसमें सत्य है तो केवल मैं हूं। मैं सत्य हूं, मेरा नाम सत्य है, और ये जो आत्मा है यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो और इसका चिंतन करो। तुम जाकर के बद्रीनाथ धाम में, मैंने आपको बताया था कि सरस्वती के किनारे पहले ही दिन उद्धव जी का मिलना हुआ था विदुर जी के साथ। आज उद्धव से कहा कि तुम जाकर के बद्रीनाथ में मेरा चिंतन करो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। इतना कह करके भगवान कृष्ण मौन हो गए। उद्धव चले गए बद्रीनाथ धाम के लिए, और यदुवंशियों की बुद्धि खराब हो गई, एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहार करने लगे। क्यों? कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मते पहले हर लेहि, ताकि मते पहले हर लेहि। हो जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको दुख दारुण दुख देहि, ताकि मते पहले हर लेहि, ताकि मते पहले हर लेहि। ओ ताकि मते पहले हर लेहि, ताकि मते पहले हर लेहि। यदुवंशियों की बुद्धि खराब हो गई, एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। कृष्ण बलराम समझाने के लिए गए तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया। कन्हैया बोले, बलराम भैया अब इनको कोई बचा नहीं सकता है, तुम जाओ, क्योंकि अभी मेरे अंतर ध्यान होते ही ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। बलराम जी ने आज भगवान के चरणों को प्रणाम किया और कहने लगे, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ, आप जो आज्ञा करेंगे वो मुझे। आज आज्ञा कर दी कि जाओ, और बलराम जी शेष का रूप धारण करके सीधे चले गए समुद्र में। और मेरे गोविंद प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पैर पर दूसरा पैर रख करके
लेट रहे हैं और जो लोहे का मूसल खंड फेंका था पीस करके, उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। और जब अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए तो उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। मेरे गोविंद पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे हैं। एक बहेलिया आया, मेरे गोविंद के पैरों में पद्म का निशान है और उस निशान को देखकर बहेली ने सोचा कि शायद कोई हिरण है, उसकी आंख है, बाण चला दिया। गोविंद के चरणों में आकर के बाण लगा। बहेलिया आया दौड़ा दौड़ा, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृष्ण कहते हैं बहेलिया बिल्कुल चिंता मत करो, जो कुछ भी होता है उसका कारण मैं ही तो हूं, मैं ही सबका कारण हूं, तुमने कुछ नहीं किया। कोई संत कहते कि ये जो बहेलिया है पूर्व जन्म में बाली था, वही बाली आज बहेलिया बन करके आया है। भगवान ने छुप करके जो बाण मारा था आज वही बाली बहेलिया बन करके आया और प्रभु को बाण मार दिया। सज्जनों, यहाँ किसी का हिसाब भी रहता नहीं है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। इस धरती पर जब आते हैं तो उन्हें इसी के क्रम के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए जीवन में प्रयास ये करिए कि कभी कोई ऐसा कार्य हमसे न हो। और आज बहेलिया चला गया। दारुक नाम का सारथी आया और कृष्ण से कहने लगा आपके चरणों में ये बाण किसने मार दिया? बोले दारुक चिंता मत करो। अर्जुन आए, अर्जुन कहते हैं मुझे बताइए, मैं गांडीवधारी अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम एक काम करो, मेरी पत्नियों को लेकर के जाओ, क्योंकि मेरे अंतर्ध्यान होते ही ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। तुम मेरी पत्नियों को लेकर के जाओ। और अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में भील कौल बन करके मेरे गोविंद आए और अपनी पत्नियों को अर्जुन से छिना करके ले गए। क्योंकि एक बार अर्जुन ने अभिमान से कह दिया था कृष्ण से कि मैं कोई साधारण अर्जुन नहीं हूं, गांडीवधारी अर्जुन नाम है मेरा। तो कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन मेरे बिना तुम्हारा ये गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। मेरे गोविंद आकर के अपनी पत्नियों को लूट करके ले गए। अर्जुन रोता रह गया। सारथी आ गया दारुक, बोले आपके चरणों में बाण लगा है, प्रभु आप रथ में बैठिए। बोले दारुक ये जो 10-20 यदुवंशी बचे ना, इन्हें लेकर के सीधे मथुरा चले जाओ, वरना पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। बोले मैं आपको इस हालत में छोड़ करके कैसे जाऊं? मैं तो आपका सेवक हूं और स्वामी को इस हालत में छोड़ करके नहीं जा सकता। बोले दारुक देर मत करो, मेरी आज्ञा है, तुरंत जाओ। और आज 10-20 यदुवंशियों को लेकर वो दारुक नाम का सारथी मथुरा की ओर आ गया। सज्जनों, अब आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है। देवता लोग ये देखना चाहते हैं कि भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके कहां जाते हैं। बहुत भीड़ आकाश में लगी हुई है। टकटकी लगाकर सभी देवता लोग देख रहे हैं और उनके देखते ही देखते मेरे गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो, जय जय श्री राधे। कियो वेति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः सचेल सनामाचरेत द्विज कर्मणः ससूत्र बहिष्कार्य। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती है। अरे भगवान तो अवतार लेकर आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को पता ही नहीं चला कि कहां गए मेरे गोविंद। गोविंद ने क्या किया, छोटा सा तेज बनाया अपने शरीर का और भागवत जी में प्रवेश कर गए। और अलिखित रूप से आज भी श्रीधाम वृंदावन में मेरे गोविंद वास करते हैं। जो भक्त भक्ति रूपी चश्मा लगाकर वृंदावन जाता है उसे कण कण में गोविंद का दर्शन आज भी वृंदावन में होता है। मेरे गोविंद भागवत जी में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। सज्जनों, ये जन्म और मृत्यु भगवान की नहीं होती, भगवान अवतार लेकर आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन मैंने तुमको बड़ी अच्छी कथा सुनाई, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी आपने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाई कलयुग की। कलयुग में
सब दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे कि कोई सद्गुण भी मौजूद होगा? अभी तो कलयुग का नाखून है केवल 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कितना? 4,32,000। और अभी कलयुग को लगा हुआ कितना समय हुआ है? 5200 वर्ष। कलयुग अभी 5200 वर्ष का है। अभी कलयुग का नाखून है, तब ये पाप है। तब आप देखिए कि जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा। घोर कलयुग आएगा तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा सज्जनों। परीक्षित कहते हैं कि कलयुग में सब दुर्गुण है कि कोई सद्गुण भी मौजूद है? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कलयुग में दुर्गुण तो बहुत है लेकिन एक बहुत अच्छा सद्गुण है। वो बोले क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ओ सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सब दुर्गुण है लेकिन परीक्षित सबसे बड़ा सद्गुण है क्या? कि केवल नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाएगा कलयुग में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नाम जप करिए। नाम जप से ही हमारा कल्याण संभव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम गोविंद का आप गाइए। आज सुखदेव स्वामी कहने लगे परीक्षित, अब तक तुमने मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे और मैंने सबका जवाब तुमको दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं केवल। बोले क्या? तो छोटा सा प्रश्न सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कर दिया कि क्या तुम मरोगे? एक प्रश्न। परीक्षित, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव स्वामी समझ गए कि परीक्षित ने कथा सुन ली है और मैं मरूंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये तो पशु की जो बुद्धि होती है वो लोग सोचते हैं। हम एक शाश्वत आत्मा है, आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु का टालना समाधान नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना जरूर पड़ता है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया। जो आया है उसे जाना जरूर पड़ता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और राजा परीक्षित कहने लगे कि आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने कितनी सुंदर कथा मुझे सुनाई। परमात्मा की मंगलमयी कथा आपने मुझे सुनाई, मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपके चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। लेकिन आपको एक बात बताएं, सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है कि कोई उनको गाली दे रहा है, क्योंकि सुखदेव जी तो पूर्ण अवधूत है। सुखदेव जी उठ करके चले गए। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जीवन उनका श्रेष्ठ हो चुका है और आज उन्हें परम प्रसन्नता है। सज्जनों,
राजा परीक्षित समाधि में बैठे हुए हैं। उनके पुत्रों ने बहुत सुरक्षा की, लेकिन फूलों के अंदर बैठ करके सूक्ष्म रूप से परीक्षित आया और विशाल रूप धारण करके राजा परीक्षित के शरीर को दंश कर दिया सज्जनों। लेकिन परीक्षित तो कब के जा चुके हैं। परीक्षित का शरीर धू धू करके जलने लगा। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया, नागों को जलाकर मारने लगा। तो आस्तिक मुनि ने आकर उस सर्प यज्ञ को बीच में रुकवा दिया और कहा, बेटा अगर आंख के बदले आंख फोड़ी जाएगी तो पूरा संसार अंधा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन शौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि महाराज आपने बताया कि मार्कंडेय ने प्रलय देखा। बहुत ध्यान से सुनना। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से, आपने कहा था कि मार्कंडेय ने प्रलय देखा, लेकिन मार्कंडेय तो हमारे समकालीन ऋषि हैं, हमारी उम्र के हैं, हमारे साथ के हैं, और जब हमने प्रलय नहीं देखा तो मार्कंडेय ने प्रलय कहां देख लिया। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय देखा। पूरी दुनिया जलमग्न है, पूरी दुनिया जलमग्न है और मार्कंडेय पानी में डूबे हुए हैं, पानी के ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उन्होंने विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष को देखा कि करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विश्वेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंद चरारविंद के अंगुष्ठ को मुख में दे रखा है और वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हुए उस गोविंद को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोला और उस जल का आकर्षण किया तो मार्कंडेय भी उस जल के साथ साथ प्रभु के उदर में चले गए। भगवान ने जोर से सांस बाहर किया तो पानी के साथ मार्कंडेय बाहर आ गए। मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना है, मुझे तो भक्ति चाहिए। और भगवान शिव ने आकर के उन्हें भक्ति का वरदान प्रदान कर दिया। सज्जनों सूत जी कहते हैं अंत में कि निघ्न गाना देवान युच्युतो यथा वैष्णवाम यथा शंभु प्राणामिदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही देवताओं में अक्षत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। सज्जनों जैसे वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। कि क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी नामुतः तथा पुराण पुत्राणाम श्रीमद् भागवतम द्विजः। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। सज्जनों भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। इसलिए इस भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी हमेशा बहती रहती है। और इस भागवत रूपी त्रिवेणी में जो व्यक्ति गोता लगाते हैं उसे मेरे गोविंद बड़े प्रेम के साथ मिल जाते हैं। और ऐसे हरि का, जिनका नाम स्मरण करने से सारे तकलीफें दूर हो जाती हैं, जिनका केवल नाम स्मरण करने मात्र से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, ऐसे श्री को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशाननम प्रणामो दुख मनस्तम नमामि हरि परम। जिनको किए गए प्रणाम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, ऐसे श्री हरि को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सज्जनों आपने 7 दिन तक बड़े प्रेम के साथ पावन कथा का श्रवण किया।
और आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत शांति के साथ आप लोगों ने कथा को सुना और इतना प्रेम सम्मान आपने दिया।